हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जब से एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल आ रहा है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस पहले सबसे पहले कौन सी डालें, किस में ज़्यादा पोस्ट है, जब वो फॉर्म पहले डालें या कौन सी पोस्ट पहले डालें। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको सबसे पहले डालनी है, इसके बाद में आपको कौन सी डालनी है। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से आप नौकरी लगने के बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों मैं बताऊं आपको, मेरा एक दोस्त है, उसने भाई अच्छे नंबर थे, एसएसएफ या आपका इसका एनआईए में हो जाता, पर उसने कारण क्या रहा, ज़्यादा पोस्ट को देखकर उसने सीआरपीएफ डाल दिया। वैसे देखो माड़ी कोई सी नौकरी नहीं, मत सोचो कि मैं ये नौकरी गंदी है, ये फोर्स वो है, भाई कोई फोर्स वैसी बुरी नहीं है। नौकरी सबसे बेस्ट है। बात यह है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है आज के ज़माने में, बाकी कुछ बेस्ट नहीं है, वो तो आप सबको पता है। पर हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। चलो बात करते हैं। वैसे मैं एक एक फोर्स का बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, इन तीनों चारों का आपका जो 6 पोस्टेज आई हैं अब की बार, इन 6 पोस्टेज का मैं पूरा एक एक सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा कि बीएसएफ का क्या काम होता है, जीडी में क्या प्रोसेस रहता है, कितनी ट्रेनिंग होती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं। बात यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए। उससे पहले आपसे, यदि आप चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने फॉर्म भरने का वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है अकॉर्डिंग भाई किस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। मैं बात करूं, देखो दोस्तों, आप चाहे कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस डालो, यदि थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, यदि आपने अच्छे खासी लगन के साथ एसएससी जीडी की तैयारी करो, तो आपका सिलेक्शन होगा, तो भाई इससे भी में हो सकता है। कैसे हो पाएगा मैं बताऊँ। अब बहुत सारे बोलेंगे सर सीआईएसएफ पहले डालने से क्या पता हमारा कम मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, पर ये नहीं है कि भाई आप एक सीआईएसएफ के ऊपर प्रोफेसर, या तो ये तो नहीं कि आप सीआईएसएफ एक चूज कर रहे हो, सारी पोस्टें चूज करने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो बताओ, सबसे पहले आपको डालनी है एसएसएफ। क्या डालनी है? सबसे पहले एसएसएफ। फर्स्ट चॉइस पे आपकी एसएसएफ होनी चाहिए, दूसरी चॉइस में आपकी सीआईएसएफ होनी चाहिए, तीसरी चॉइस में आपकी एसएसबी होनी चाहिए, ठीक है। चौथी चॉइस में आपकी यहाँ पर बीएसएफ होनी चाहिए, या आईटीबीपी आप ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। इसके बाद आप आसाम राइफल को ले लो, इसके बाद आप सीआरपीएफ को ले लो। दोस्तों बहुत सारे बोलेंगे सर सीआरपीएफ सबसे लास्ट में आपने क्यों दी? क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं आपको, सीआरपीएफ लास्ट में देने का एक और मात्र कारण है। वो कारण है मेरे दोस्तों कि सीआरपीएफ में ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी लगने के बाद परेशानी ना उठानी पड़े, ये ना सोचना पड़े यार कहाँ आ गए, कैसा होगा, क्यों होगा। तो यदि आपको सीआईएसएफ मिलती है तो सबसे बेस्ट नौकरी ये है, और सबसे एसएसएफ से बेस्ट नौकरी कोई नहीं है। एसएसएफ के बाद में यदि नौकरी तो सीआईएसएफ, और सीआईएसएफ के बाद नौकरी तो एसएसबी की नौकरी है। ये तीनों फोर्सेज ऐसी नौकरी है जिसके अंदर आप मज़े तो मज़े हैं, सैलरी की सैलरी है, अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ ड्यूटी करोगे जहाँ आपकी इच्छा होगी। बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं बता दूँ आपको, बीएसएफ भी अच्छी है, मत मानो, सभी अच्छी है, वैसे मैं किसी को बुरी नहीं बता रहा हूँ। किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालिए वो भी आप ध्यान से देख लेना। मैं एक बार आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर एसएससी लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। देखो एसएससी का वैसे लॉगिन यहाँ पर प्रोसेस हो नहीं रहा है, क्योंकि मेन कारण है आपका साइट नहीं चल पाना, और साइट नहीं चल पाने के कारण ये लॉगिन प्रोसेस नहीं हो रहा है। चलो मैं एक बार फिर कोशिश कर तो लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो भाई दोस्तों सबको पता है यार, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके पासवर्ड है वो आपको डालने में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लेता हूँ। इसके बाद में आपको कैप्चर कोड डालने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैप्चर कोड डाल लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने। उससे पहले बात कर लेते हैं, एसएससी जीडी की न्यू बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिस बुक में आपको 2023 की जो एसएससी जीडी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इस बुक में बता दूं आपको, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। साथ ही में जो आपके नए क्वेश्चन आज के पैटर्न के आधार पर पूछे गए, उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें आपको 2800 बहुविकल्पिक प्रश्न, साथ में आपको 5 सॉलिड मॉडल पेपर मिलते हैं, जो आपकी 2023 और 2021 के सही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इस बुक में आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिटेल वाइज सिलेबस वगैरह सब कुछ इस बुक में दिया गया है। इस बुक का मैं अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। इस बुक में आपको देख लीजिए पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस को इसमें अकॉर्डिंग आपको दिया गया। इस बुक का डिस्क्रिप्शन परचेज का लिंक दे रखा है दोस्तों। इस बुक में देख लीजिए, एक आपकी स्टडी गाइड आती है और एक आपकी दोस्तों बता दूं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसमें आप दोनों बुक के कॉमन वो परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टडी गाइड में आपको 3300 बहुविकल्पिक प्रश्न मिलते हैं दोस्तों वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये मैंने 6 डाल दिया। ये लॉगिन सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके सामने इस तरीके से लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर देखो अप्लाई एसएससी जीडी का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है। अप्लाई एसएससी जीडी का ऑप्शन आ रहा है, इन्होंने सब कुछ डाटा फिल हुआ आ गया मेरा। देखो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर्स आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपने आप जो सीबीटी एग्जाम्स कौन से देना है ये चीज़ आप जानना। जो सीबीटी एग्जाम्स आप दोगे ना वो चीज़ आपको मैटर करेगा। देखो एक बार मैं इसको शॉर्ट में भर के दिखा देता हूँ। आर यू एक्स सर्विसमैन, हम एक्स सर्विसमैन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो वेदर योर एज रिलैक्सेशन, यस हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, ओबीसी वगैरह का। ठीक है, ये चीज़ आप सबको पता है। इसके बाद है एनसीसी, आपके पास है एनसीसी है तो लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम सेंटर्स आपको देने, तो मैं भाई यहाँ पर देखो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप जानना ना। चलो मैं एग्जाम सेंटर से यहाँ पर देता हूँ। एग्जाम सेंटर्स दूसरा आ गया, दूसरा एग्जाम सेंटर्स बीकानेर दे देते हैं, तीसरा आपका कौन सा दे देते हैं, तीसरा जोधपुर दे देते हैं। ठीक है, अब ये बार सीकर से इन्होंने एग्जाम सेंटर जो आप यहाँ पर सीबीटी एग्जाम्स दे रहे हो वो भी आपको डालना है। ठीक है, अपने स्टेट्स का डोमिसाइल आपको डालना है। ठीक है, जैसे आप अपने स्टेट्स का डोमिसाइल आपको डालना है, कौन से स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हो वो चीज़ आप, आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास डोमिसाइल है नहीं यार आपने फॉर्म भर दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद मैं देखो डिस्ट्रिक्ट डालता हूँ, ये चूज नहीं हो रहा। मेन चक्कर है साइड का एरर, साइड का एरर की वजह से आपका चूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप जानना। मैंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। यूटी आपको नोट, अब यदि यूटी से आते हो नोट में यहाँ पर डाल देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या साइड का एरर है। अब देखो ये रहा पोस्ट डिटेल्स, आपको यहाँ पर 6, आपको 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट के यहाँ पर दे रखे। तो पोस्ट डिटेल्स अब इस तरीके से चेक कीजिए। इन्होंने सबसे पहले बीएसएफ दे रखा है, इसके बाद सीएसएफ बी में दे रखा है। यहाँ पर ये देखो आपको सबसे पहले एसएसएफ डालना है, तो सबसे पहले एच आपको डालना है। क्या डालना है? एच आपको डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बी डालना है। इस तरीके से आपको डालना है। ये पोस्ट प्रेफरेंस का मेन रोल अदा करेगा। यहाँ पर आपको 10वीं वगैरह की डिटेल्स डालनी है और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके से आप डालो कि आपको उसका फायदा हो। ऐसा नहीं कि आप यार ई मित्र वाले के ऊपर छोड़ रहे हो और ई मित्र वाला कुछ भी डाल रहे हैं, आपको बाद में नौकरी करने में बड़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप एसएसएफ या सीएसएफ में जॉब लगोगे तो भाई इस वीडियो को जो बंदा देखकर पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा वो हमेशा याद रखेगा। तो स्पेशली बोल रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस, अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट देकर डालो आप, ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। ये मत सोचो कि सीएसएफ में पे ज़्यादा पोस्ट में सीएसएफ को फर्स्ट चॉइस दे दूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे 1% ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये यदि आप बेस्ट फोर्स डालोगे, जैसे मान लो आपने एसएसएफ पहले डाला और आप सीएसएफ उसके बाद डाल रहे हो, अब मान लो यहाँ पर एसएसएफ की कट ऑफ में ना आकर सीएसएफ की कट ऑफ में आ गए तो आपका सीएसएफ में हो जाएगा। और यदि आप एसएसएफ के बाद में यदि आपने सीआरपीएफ डाल दिया और आप सीएसएफ की कट ऑफ में आ रहे हो तो आपका सीएसएफ में कभी नहीं होगा, आपका सीआरपीएफ में पहले होगा, उसके बाद में सीएसएफ में होगा। तो दोस्तों जो पहले हो गया वो मिलना पड़ता है भाई, उसके बाद का मौका कौन देता है। तो स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान से डालो, ताकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके। अच्छे से आप फॉर्म भरो, ये मित्र वाले के भरोसे मत रहो। और फॉर्म भरा आज या कल में 2 या 5-7 दिन में 10 दिन में फॉर्म भर दो, उसके बाद आपको पता है जीडी की साइड कैसे चलती है, तो उस पर आप ध्यान मत दो, आप अच्छे से फॉर्म भर दो दोस्तों। बाकी देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी एसएससी जीडी की वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट जो भी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।